हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि कल रात आपके पर्सन की बड़ी बुरी गुजरी। कल रात आपके पर्सन को एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द वर्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द मैजिशियन। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की कल की रात बहुत भारी गुजरी। उन्हें कुछ इस तरह की चीजें महसूस हुई जिससे उनको लगा कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई। तो ऐसा क्या हुआ? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। वो दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे और दोनों को लगातार बैलेंस कर रहे थे, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान दो चीजों को बैलेंस कर रहा है। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें आप या उनका परिवार हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान लगातार दोनों चीजों को मेंटेन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इंसान एक समय में दो नावों पर सवार तो हो ही नहीं सकता। तो जब आपके पर्सन को फैसला लेने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया और चीजें इस तरह से बदली कि आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अचानक आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपके कॉल उठाने बंद कर दिए। आप जितना भी उनको मैसेज करते हो आपको कोई जवाब नहीं देते। आप सुबह मैसेज करते तो वो शाम को उसका रिप्लाई करते हो, रिप्लाई इतना लिमिटेड जैसे कि लगता था कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और ये सब चीजें इतनी ज्यादा अचानक हुई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि कोई इंसान इस तरह भी बदल सकता है। लेकिन हाँ, बदल सकता है। अगर चीजें अचानक बदलती हैं तो ये सब चीजें होती हैं। आपके पर्सन के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपके फोन को ब्लॉक कर दिया, आपका कॉल उठाने से उनको वो कतराने लगे। क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर भागने लगे। जैसे कि इनको ऐसा लगने लगा कि आपसे बात करते ही इनके साथ कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की मोह माया या कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए गए
कि आपके पर्सन जो थे वो मोह माया में फंस गए, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इस समय कैद है। इस इंसान का अपना कोई दिमाग नहीं चल रहा है, ये जितनी मर्जी कोशिश कर रहे लेकिन ये वहां से निकल नहीं पा रहा। अपने हिसाब से इसको चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आपके पर्सन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी और के वर्ड बोल रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, दुनिया के सामने अपने आप को कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं। ये इंसान इतना खुदगर्ज कभी भी नहीं था जितना ये आपको इस समय नजर आ रहा है। तो खुदगर्जी का कारण क्या? खुदगर्जी का सबसे बड़ा कारण क्या? आपके पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क जो है वो वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें एकदम से बदल गई। क्योंकि समय, और कहते हैं ना कि समय भी एकदम से नहीं बदलता, सीजन भी एकदम से नहीं बदलते, रात और दिन भी जब बदलते हैं तो हमें पता होता है कि इतने टाइम के बाद ही बदलेंगे। लेकिन आपके साथ सब कुछ अचानक हो गया है ना। परिवर्तन इतना जल्दी हुआ कि ना तो आप खुद संभाल पाए और ना ही आप कुछ चीजों को समझ पाए। लेकिन आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए। वो आपको किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने में असमर्थ। आप जितना उनको कोशिश करें समझाने की, उसे समझने में असमर्थ। यानी कि ये इंसान, कहते हैं ना, बेपेंदी का लोटा हो गया। जो इंसान कल तक इतने एटीट्यूड में रहा करता था, जिसकी बातों को सुनने के लिए लोग जो थे वो तत्पर रहा करते थे, आप उनको इतने अच्छे सुनते थे, लेकिन आज आपको खुद भी लगता है कि यार ये इंसान, जो इतना लोगों को समझाने वाला इंसान, अचानक इतना बेवकूफी भरे काम कैसे कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऊपर इतनी ज्यादा चीजें वर्क करने लगी कि आपके पर्सन को चीजें समझ ही नहीं आई और आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल करने लगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रही कि उन्हें कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, किसके लिए करना है। ये सब चीजें उनके दिमाग में इस तरह से फीड कर दी गई कि ये इंसान टोटली कंफ्यूज हो गया, दो चीजों के बीच में जगल करने लगा। फैसला लेना इसके बस की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब इंसान का दिमाग कंट्रोल्ड होता है तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। तो आपके पर्सन भी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, है ना। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, हर चीजें जो करके देखी, जहां से आपको लगा कि आप अपने पर्सन को बचा सकते हैं, आपने वो चीजें भी की। कोई मंदिर नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, चर्च नहीं छोड़ा, पीर मजार नहीं छोड़े, मस्जिद नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा आपने। आपको जहां से लगता था कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ कर सकते हैं, आपने वो सब चीजें की। लेकिन इन सब चीजों में आपका बहुत ज्यादा फाइनेंस जो था वो फ्लो हो गया और आज आपको लगता है कि आपने इतना कुछ गंवा दिया लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान टोटली कंफ्यूज है और आप आज इतने मायूस हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर इस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इसने प्यार किया ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इस इंसान ने प्यार ना किया होता तो आप इसके ऊपर इतना ज्यादा खर्च करने के लिए रेडी ही नहीं होते। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या हम अपनी मेहनत का 1 रुपया भी किसी को देते हैं? हम किसी को कुछ भी देते हैं जब तक कि हमें ये नहीं लगता कि हाँ इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है। तो अपने पर्सन पर अगर आपने बिना सोचे समझे इतना खर्च किया तो प्यार तो उसने भी किया होगा, है ना। बिना प्यार के और बिना एक दूसरे के जज्बात के तो हम कुछ भी नहीं करते। इस वजह से आपने इतना कुछ किया लेकिन आज आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं मिला और आप काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। आपके पर्सन बड़े समय से चीजों को जज नहीं कर पा रहे थे, है ना। उनको जजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि चीजें जिस तरह से थी उस तरह से उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुई और जिस तरह से उनके सामने आई उस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। लेकिन कल रात उन्होंने बहुत सारी चीजों को जज किया। ऐसा हो सकता है कि जो भी स्पेल वर्क उनके ऊपर किए गए थे कल रात अचानक उनकी पावर कम हो गई हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना। हो सकता है कि कुछ आपकी प्रे काम आ गई हो या आप जो मैनिफेस्ट करें इसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो जज कर पाए बहुत सारी चीजों को और इन सब चीजों को जज करने के बाद उनको लगा कि उनके हाथ में आज कुछ भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगे। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि जो इंसान कल तक आपके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहता था, लेकिन आज वो इंसान
आपके बारे में सोच रहा है, जज कर रहा है चीजों को, तो कुछ तो है जो कल रात उसके साथ घट गया। यानी कि कल रात आपके पर्सन को कोई ना कोई सच्चाई जरूर पता चली, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचे। कल की पूरी रात उन्होंने जागते हुए गुजार दी। उनको ऐसा लगने लगा कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके पास आज कुछ भी नहीं है। कल उन्हें अपनी असलियत के या अपनी हैसियत के सही मायने में दर्शन हुए, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि कल ये इंसान पूरी रात जागता रहा, सो नहीं पाया, सही गलत के बारे में सोचता रहा, चीजों को जज करता रहा। कुछ चीजें थी जो इस इंसान के सामने आई और इसको पता चला कि इसके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, और जिसके ऊपर ट्रस्ट करके इसने इतना कुछ बड़ा कदम ले डाला, वो इंसान इसके बारे में क्या सोचता है और किस लिए उसने सब चीजें की, आपके पर्सन को कल रात बहुत अच्छी तरह से ये सब चीजें समझ आ गई। और कहते हैं कि जब इंसान का भ्रम टूटता है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता। तो आपके पर्सन का भी भ्रम टूट गया। जितना ज्यादा वो प्राउड करते थे, जितना ज्यादा उन्हें गुमान था कि चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं, आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि वो दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि समय का पहिया घूम रहा है। कहते हैं ना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एक समय था जब यही इंसान आपके बिना, कहते हैं ना कि फूंक भी नहीं निकलता था, आपके बिना इस इंसान को चैन नहीं पड़ता था। इस इंसान की सुबह आपसे होती थी, शाम आपसे होती थी, लेकिन अचानक चीजें रातों रात ऐसे बदल गई कि ये आपको पहचानता ही नहीं है। तो अचानक क्या हुआ? अचानक हुआ ये कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का असर हुआ, तो आपके पर्सन ने आपसे पूरी तरह से दूरी बना ली। अब हो सकता है कि आपने उनको इतना मैनिफेस्ट किया, इतना सारा पैसा भी लगाया और सच्चे मन से लगाया, तो आज रात, मतलब बीती हुई रात जो कल बीती है, उसमें आपके पर्सन को ये सब चीजों का एहसास हुआ और आपके पर्सन को लगा कि अब पूरी जिंदगी उन्हें अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसा दोस्त उन्हें नहीं मिल सकता। इसका मतलब समय परिवर्तित हो रहा है। और अगर रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो 100% समय परिवर्तित हो रहा है। समय की मांग है कि समय के साथ बदलना पड़ता है। आपके पर्सन के ऊपर जब बहुत सारी चीजें चल रही थी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, तो समय आपका बुरा चल रहा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक के बाद एक गलतियां करते चले गए और उन्होंने आपको अपनी लाइफ से ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। लेकिन फिर समय परिवर्तित हो रहा है, तो आपके पर्सन दोबारा उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। अब थर्ड पार्टी के बुरे दिन आ गए कि उसकी असलियत इनके सामने आ रही है और आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती और समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही हैं। और अगर अभी तक आपके बुरे दिन चल रहे थे या आप अपने पर्सन से बहुत दूर थे, तो मैं आपको बता दूं कि समय अपने हिसाब से घूम रहा है और आपके फेवर में वो सब चीजें आती हुई नजर आ रही हैं जो कल तक आपके हाथों से निकल गई थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द मैजिशियन का कार्ड, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है। और जब ये रीडिंग में आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो नया होने वाला है, कुछ तो है जो पावर में आने वाला है, कुछ तो है जो बदलने वाला है। तो बदलने वाली है आपकी किस्मत, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आ रही है। आप देख सकते हैं प्यार के प्याले भी पड़े हैं, पैसा भी पड़ा है, शोहरत भी पड़ी है। इसका मतलब समय आपका खराब नहीं था, समय आपके पर्सन का खराब था। और अगर अभी भी वो नहीं लौटते हैं तो इसका मतलब आपकी पर्सन की किस्मत जो है वो पूरी तरह से फूट चुकी है और वो आपकी लाइफ में अगर नहीं आते तो। लेकिन द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि जिस तरह से ब्लैक मैजिक का जब असर हुआ, आपके पर्सन ने अचानक आपसे रिलेशन तोड़ दिए, उसी तरीके से जब मैजिशियन का की छड़ी चलेगी, जब मैजिशियन का चक्कर चलेगा और व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमेगा, तो आपके पर्सन को सिवाय आपके किसी और की याद नहीं आएगी, क्योंकि आपके पर्सन को जबरदस्ती आपसे दूर किया गया। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे, वो तो अपनी लाइफ में सेट हो गए, तो मैं आपको बता दूं मैजिशियन का कार्ड है भाई, कुछ भी कर सकता है, कोई भी जादू चल सकता है। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अब ये जितने लोग आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहते थे उन्होंने कर लिया और अब बारी आपकी है।
समय का पहिया घूम चुका है, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर खड़ा है, तो इसका मतलब आपके दिन बदलने वाले हैं। और ये इंसान जो आज इतना एटीट्यूड में है, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया, जो थर्ड पार्टी के हिसाब से चला, जिसने आपकी कोई वैल्यू नहीं की, जिसको आपने इतने कॉल किए लेकिन इसने कभी जवाब नहीं दिया, वही इंसान मुझे यहाँ पर आपका इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इंतजार क्यों कर रहा है? इंतजार इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सही और गलत की पहचान हो गई है और समय का पहिया घूम चुका है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। अगर समय आपका अच्छा है या आने वाला है, तो ये एक रात तो क्या पूरी जिंदगी भी इस इंसान को रोते हुए बितानी होगी और आपका इंतजार करना होगा। कल रात के बाद आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को समझ पाए हैं, जज कर पाए हैं और आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। अगर आपके पर्सन चीजों को समझ पाए हैं, अगर आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर समय का पहिया घूम गया है, अगर मैजिशियन आपकी लाइफ में मैजिक करने वाला है, तो ये इंसान चाहे कितना भी बदल गया, इसको घुटनों के बल चलकर आपके पास आना भी होगा, माफी भी मांगनी होगी और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 2 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, यानी कि जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 है, उनकी लाइफ में उनके पर्सन का आना 110% तय है। इसके अलावा अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, स्किप नहीं की है, तो भी आपकी लाइफ में वो चमत्कार होगा जिसके बारे में आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय भी वो 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन जो थे वो पूरी तरीके से मोह माया में फंस गए। आपने उन्हें बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो चीजों को जज नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आपने बहुत उनको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन आपको हासिल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है। आज कल की रात आपके पर्सन ने पूरी जाग कर बिताई, उन्हें हर चीजों का एहसास हुआ और आज आपके पर्सन और आपकी लाइफ में होने वाले हैं मिरेकल। और अगर ये मिरेकल हो जाता है, तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार करेगा और अगर ये वापस आता है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी जरूर देगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।